जब भी भाई कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जितना हो सकता है, जितनी कोशिश कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो भाई जो भी चीज़ें लर्न करते हो या जो भी चीज़ें आपने अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में पढ़ी है, ट्राई टू माइंड मैप देम। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज के सेशन में यूजुअली सारे बच्चों का यही होता है कि मैम हम जो लर्न करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है। तो किस तरीके से क्या क्या चीजें आप फॉलो अप करके जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी आपके ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बायो की बात करूं या मैं एसएसटी की बात करूं, उनमें चीजें आप कैसे मेमोराइज रख सकते हो, आज मैं आपको वही बताने वाली हूं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इसे जरूर चेकआउट कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन without wasting much more time. Here we go with the very first tip. Prepare and then practice. You know that practice makes the man perfect. जब भी भाई कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जितना हो सकता है, जितनी कोशिश कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, डिफरेंट टाइप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कंसेप्ट आपने ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। क्योंकि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व हो रहे होंगे, दैट मींस आपको याद है जो आपने पढ़ा था। नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इट मींस ये है कि आपको वो कंसेप्ट समझ में तो आ गया, लेकिन आपको वो ठीक से याद नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही नहीं हो रहे। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस किया करो। ये आपको एक आइडिया देते हैं कि आपने टॉपिक ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नेक्स्ट भाई मैं आपको यही बोलूंगी कि राइट डाउन एवरीथिंग यू लर्न। देखो भाई जो भी चीजें लर्न करते हो या जो भी चीजें आपने अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में पढ़ी है, ट्राई टू माइंड मैप देम। मतलब माइंड मैपिंग के थ्रू खुद से भाई एक A4 शीट लो और उसका माइंड मैप बनाओ कि सच में तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुमने लिखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, सेल से रिलेटेड तुमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े, सेल से रिलेटेड आपने डिस्कवरीज पढ़ी, तो हेडिंग डिस्कवरी डाल करके आपने सारी डिस्कवरीज लिखी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप माइंड मैपिंग करते टाइम पे, लिखते टाइम पे आपसे कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ है। फिर अगली बार आपका अगर वो कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो आपको वो याद रहेगा। भाई ब्रेन के पास मेमोरी होती है कि अगर आपने कोई गलती की है तो दोबारा आप वही सेम गलती ना करो, इसकी मेमोरी बन जाती है। भाई होता है कि नहीं होता है, हमको याद हो जाता है कि मैंने ये पर्टिकुलर गलती अपने एग्जाम में की थी, अब मुझे दोबारा से ये वही सेम गलती एग्जाम में नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या करते हो, पूरा सोचते हो ना, समझते हो, मेमोरी याद रह जाता है कि वो गलती मैंने उस वक्त पे की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जो चीज पढ़ रहे हो उसको खुद से माइंड मैपिंग के फॉर्मेट में नोट्स बनाने का ट्राई किया करो। इससे क्या होगा, जो भी चीजें आपने लर्न की होंगी या जो भी चीजें आपने पढ़ी होंगी वो आपको याद रहेंगी। एंड लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगी, यूज अ मेमोरी पैलेस टेक्निक। मेमोरी पैलेस टेक्निक का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया माइंड मैपिंग का टेक्निक, उसी को ही कह देते हैं कि भाई देखो आपने पूरा चैप्टर अच्छे से थरली रीड कर लिया, वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, एक A4 शीट बढ़िया से उठानी है, एक पेंसिल उठानी है, एक ब्लैक पेन उठाना है, एक ब्लू पेन उठाना है, डालो हेडिंग ऊपर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या डाला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जैसे ही आपने ये हेडिंग डाली उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है सेल के साथ कि भाई सेल में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा थे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आपने शॉर्ट में लिख दिए ABC करके, है ना। फिर उसके बाद सेल की डिस्कवरीज पढ़ी थी आपने, तो डिस्कवरी हेडिंग डाल करके जिस ईयर में जैसे कि 1674 में ल्यूवैन हॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तो आपने वो लिख लिया। दिस इज नोन एज द मेमोरी पैलेस टेक्निक। जितनी दिमाग में चीजें रहेंगी उतनी आप नोटबुक में नोट करते जाओगे, और अगर कोई चीज आपसे मिस आउट हो जाएगी तो इस मेमोरी गेम के साथ आपको वो याद आ जाएगी कि ये पॉइंट आपसे मिस हुआ है, तो दोबारा से ये पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भाई अपने हाथ को उठाओ, पेन को हाथ में लो और लिखना
शुरू करो लर्न करने के साथ साथ, तभी चीज़ें याद रहेंगी, तभी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगी। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अगेन याद रखना ये चीज, आई ना मेमोरी कैसे आती, मैम की बातें सुनी, मैम की बातों को सुन करके अगर अमल करोगे तब तो याद रहेगा कुछ। तो बस जाते जाते आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई भी डाउट से रिलेटेड, बायो रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड, तो आप मुझे खुशबू_भाटिया, जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, भाटिया पे ज़रा फोकस कर लेना। ये स्पेलिंग आप लोग गलत करके नहीं फॉलो अप कर पाते हो, तो ये इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो। बस अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।